जय माई की महामाई जगत माई माँ भद्रकाली की जय बोल। माँ के सच्चे दरबार की जय बोल। तो मिथुन राशि वालों, आपका मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका पर्चा देख खुद गुरुजी भी हैरान हो गए, क्योंकि आपके एक दो नहीं तीन पर्चे एक साथ खुले हैं। और दोस्तों, इन पर्चों में आपका पूरा काला चिट्ठा निकल आया है। दोस्तों, आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा जो इंसान है, उसका नाम भी इस पर्चे में आ गया है। साथ ही आपका प्यार, आपका दुश्मन, आपका धन दौलत और आपका परिवार, आपकी मृत्यु, आपके साथ कोई दुर्घटना, सारी चीजें इस पर्चे में आ गई हैं। और आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा तहलका मचने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका पर्चा देखकर खुद गुरुजी भी बहुत हैरान हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इंसान के 3 पर्चे एक साथ निकले हो। और दोस्तों, आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके 3 पर्चे एक साथ निकले हैं। और दोस्तों, उन पर्चों में जो कुछ भी लिखा है, जो निकल कर आया है दोस्तों, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं खून के आंसू निकलेंगे। समय बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, लेकिन आपके पर्चे में कुछ खुशियों भरी बातें भी निकल कर आई हैं। और इनमें से एक पर्चे में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का संदेश आया है। दोस्तों, आपको प्यार भी मिल रहा है, साथ ही संपत्ति के भी योग बन रहे हैं, इसी के साथ साथ दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। दोस्तों, और क्या क्या निकला है इन पर्चों में, सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक के बाद एक सारी जानकारी हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर स्वयं साक्षात महालक्ष्मी की कृपा भी बन रही है। दोस्तों, एक मिनट बहुत कीमती है, इसे बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनी है। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े गद्दार दुश्मन का नाम भी पर्चे में निकल आया है, जो स्वयं गुरुजी ने अपने हाथों से निकाला है। और इस नाम को जानकर आप सचमुच में आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इससे ज़्यादा आप अंदर से खौफ भी खा जाएंगे, क्योंकि यह आपके अंदर का ही इंसान है, अपना ही है। आपकी मृत्यु कैसी होगी यह भी इस पर्चे में दिया गया है, और आपको कौन धोखा देगा यह भी इस पर्चे में बताया गया है। और यह जो आपको धोखा देने वाला है, आपकी जान लेने वाला है, यह और कोई नहीं बल्कि आपके आसपास ही घूम रहा है। और हम आपको बता दें दोस्तों कि आप इस इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं। इस इंसान से आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ चुका है। अब आज जो पर्चा निकल कर आया है, तो यकीन मानिए मित्रों कि यह आपके जीवन को पूरी तरीके से हिला कर रख देगा, क्योंकि आपके जीवन की कुछ काली सच्चाई भी निकल कर बाहर आई है। आपके कुछ बुरे कर्म और कुछ पाप भी निकल कर आए हैं, जो आपने जाने अनजाने में किए हैं। दोस्तों, सबका हिसाब किताब आज होने वाला है। और आखिर कौन सी खुशी है जो आपको मिलने वाली है, और कौन सा पाप है जो आपसे अनजाने में हो गया है, सारी बातें हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, इसे बीच में छोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगा, क्योंकि फिर आपको कुछ भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा और आधी अधूरी बातें आपको और परेशान कर देंगी। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, यह बहुत ही जालिम है, बहुत ही क्रूर है। यह केवल ज़रूरतों पर चलती है, और अपने मतलब सिद्ध करने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब आप यहाँ पर यह गलती कर रहे हैं कि आप इस संसार पर कुछ लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। अब याद रखना दोस्तों कि यह दुनियादारी है, जरा सी लापरवाही करने वाले लोगों को यह चुन चुन कर खा जाती है। यहाँ लोग एक दूसरे से केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं, और जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक ही संबंध चलाते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब जब तक आप उन लोगों के काम आते रहोगे, तब तक वे आपसे भी रिश्ता निभाएंगे। कौन? वही मतलबी और स्वार्थी लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, और आप जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो आपके अपने और शुभ चिंतक होने का दिखावा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी कड़वी सच्चाई है।
बाहर के लोगों को तो छोड़ो, आपके घर के लोग भी आपकी तभी तक कदर करेंगे, तभी तक आपकी इज्जत करेंगे जब तक कि आप उनके काम आ रहे होंगे, मतलब कि आप पैसे कमा रहे होंगे। जिस दिन आप उनके मतलब के नहीं रहे, आप पैसा नहीं कमाओगे, आप उनके काम नहीं आओगे, तो वे लोग भी आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, आपसे बात तक करना छोड़ देंगे, आपको इज्जत नहीं देंगे, कोई भाव नहीं देंगे, यहाँ तक कि आपसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। असल में आप उनके ऊपर एक बोझ बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, यह दुनिया बहुत ही जालिम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, किसी को भी अपने दिल से न जोड़ें, क्योंकि लोग दिल में बैठकर ही दगा देते हैं, पीठ पर छुरा घोंप देते हैं। अब बात बेशक कड़वी है, लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों, सबसे पहले आप अपने बारे में सोचें, खुद के बारे में सोचें, फिर अपनों के बारे में सोचें। लेकिन आप असल में उल्टा करते हैं, आप पहले अपनों के बारे में सोचते हैं, फिर अपने बारे में सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आप मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, एक एक पैसा जोड़ेंगे, पहले अपने परिवार को खुश करेंगे, कपड़े लत्ते खरीद कर देंगे, ज़रूरतें पूरी करेंगे, खाना पीना देंगे, बाद में अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, वैसे तो यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, सांसारिक है और सदाचारी है, लेकिन यह प्रवृत्ति कभी कभी जानलेवा भी बन जाती है और मृत्यु का कारण भी बनती है। क्योंकि दोस्तों, एक बात याद रखना कि यहाँ कोई आपकी परवाह नहीं करता है, किसी को भी आपकी नहीं पड़ी है। इसलिए यदि आप अपने बारे में सोचेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो आप लंबे समय तक मेहनत कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाओगे, खुद भी सुख भोगोगे, और उसके बाद ही तो आप अपने परिवार का, अपने लोगों का पेट भर पाओगे, उनके लिए भी रोटी ला पाओगे। तो सोचने की बात है कि यहाँ पहले आपको अपने बारे में सोचना है। अपना पेट काट कर आप अपनों को खुश करने की कोशिश ना करें, ऐसे तो आप खुद ही इतने कमज़ोर और लाचार हो जाएंगे कि एक दिन आप मृत्यु के करीब तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। याद रखना, खुद को भुलाकर इस संसार को खुश करने की कोशिश एक सबसे बड़ी मूर्खता है और एक बहुत बड़ा जाल है, जिसमें अक्सर आप जैसे भोले भाले लोग फंसते चले जाते हैं और अंत समय में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तक कि जिन लोगों के लिए अपना पेट काट काट कर आपने इतना सब कुछ किया, वे लोग तक आपको भूल जाएंगे, आपकी ओर मुड़कर तक नहीं देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों, पहले अपने बारे में सोचें, फिर अपनों के बारे में सोचें। यही आपके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है, हमारी आपको सलाह है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उन 3 पर्चों में आपके लिए क्या निकला है। कुछ बेहद खास है, जानकारी बेहद ज़रूरी है और आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए और बहुत बड़ी मुसीबतों से आपको बचाने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि मित्रों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, पूरी टीम के साथ प्रयास करते हैं, तब आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ पाते हैं। तो ऐसे में आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है, और जो बातें हम आपको बता रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति भी सफल होगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, समय बहुत ही नाजुक है, आपको बड़े ही कठोर फैसले लेने होंगे। जरा सी भी लापरवाही यदि आपने दिखाई तो आपकी इज्जत पर बात आ जाएगी, आपका मुंह काला हो जाएगा, आप किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बात अब इज्जत पर भी आ गई है। सारी बातें आपको ध्यान से सुननी है और एक भी बात को मिस नहीं कर देना है। तो बस दोस्तों, अंत तक वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माई आपका साथ देंगी और अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। तो बस जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गुरुजी ने आपके पर्चे में क्या ऐसा विशेष बता दिया है। कौन सी काली हकीकत आपकी बाहर आ गई है, आपके हाथों कौन सा ऐसा बड़ा पाप हो गया है और कौन सी बड़ी खुशखबरी है जो आपका इंतजार कर रही है, आपके जीवन को बदल के रख देने वाली है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि कौन सा आपका वह शत्रु है जो आपकी जान लेने की पूरी तैयारी कर चुका है।
तो सारी बातें ध्यान से समझना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर की दहलीज पर एक बड़ी दिव्य शक्ति आपका इंतजार कर रही है। आप उसे भूल चुके हैं, या यूं कहें कि आपको तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वह दिव्य शक्ति इतनी ताकतवर है और आपसे इतना प्रेम और लगाव करती है कि आपको वह रातों रात माला माल बना सकती है। बस ज़रूरत होगी तो आपको उसे जानने की और उसे प्रसन्न करके अपने घर में लेकर आने की। जी हाँ दोस्तों, यही तो वो कमियां हैं जो आपके जीवन में हैं, क्योंकि आपको कभी किसी ने ऐसे बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। इन बातों को जानना बहुत आवश्यक होता है। जो इन्हें समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है और रातों रात लखपति करोड़पति बन जाता है, पैसे से अपने संसार को भर देता है। याद रखना कि सब कुछ दिव्य शक्तियों के हाथ में होता है। आदमी तो एक मोहरा मात्र है, कितना ही प्रयास करे उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा चाय बेचने वाला भी कभी कभी करोड़ों में खेलने लगता है, और कभी कभी करोड़ों का शोरूम खोलकर बैठा इंसान भी सड़क पर आ जाता है, भिखमंगा बन जाता है। ये सब दिव्य शक्तियों की कृपा से या उनके नाराज होने से ही तो होता है। तो आपको भी यह समझना होगा। अब वह दिव्य शक्ति कौन है, इसे जान लो तो आपका भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा। एक बात हम आपको पहले ही बता दें कि यह दिव्य शक्ति कोई पराई नहीं है, आपकी अपनी है और आपसे बहुत प्रेम करती है, बहुत लगाव लगाती है। पीढ़ियों से यह आपकी रक्षा करती चली आ रही है। पहले तो आपके घर के लोग इसके बारे में जानते भी थे, यानी कि पुराने समय में, लेकिन अब नया ज़माना है, सब कुछ जल्दी जल्दी में होता है, भाग दौड़ भरा जीवन है, तो लोग कहाँ दिव्य शक्तियों को याद रखने वाले हैं। सब कुछ भूल चुके हैं, अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति, परंपरा और हमारे इस पवित्र हिंदू धर्म से दूर हो चुके हैं। खैर, अब ध्यान से सुनो। इस दिव्य शक्ति के आपके साथ होने के कुछ बड़े संकेत भी हैं। इन संकेतों को आपको बताते हैं, फिर इस दिव्य शक्ति के बारे में बताते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसे कैसे अपने जीवन में लेकर आना है और इसकी पूरी कृपा प्राप्त करनी है। तो दोस्तों ध्यान से सुनो। सबसे पहला संकेत इसका यही है कि वैसे तो आपके जीवन में बहुत कठिनाई है, समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारी मुसीबतों से आपको जूझना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आपके एक आवाज़ आती है कि आप कामयाब जरूर होंगे। आपको लगातार प्रयास करना है, और इस सबसे बड़ी बात कि आपको लगातार प्रयास करने की एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष शक्ति भी वहीं से प्राप्त हो जाती है। और वह कहाँ से हो रही है? वह उसी दिव्य शक्ति से। आप जब टूटने को होते हैं, दुनिया में आपको कोई अपना दिखाई नहीं देता जो आपका साथ दे, तब आपकी अंतरात्मा जो उस दिव्य शक्ति से जुड़ी है वह आपका साथ देती है, और आप फिर से उठ खड़े होते हैं और नई ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाते हैं। हताशा और निराशा आपको थकाती तो जरूर है, लेकिन आपको रोक नहीं पाती है। तो यह जो दिव्य शक्ति है, यह आपको आंतरिक ऊर्जा और बल प्रदान कर रही है। एक दो बार मित्रों ऐसा भी हुआ है कि आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, जैसे कि कोई सड़क के किनारे एक्सीडेंट होना, या किसी प्रकार का करंट वगैरह लगना, या फिर किसी अन्य प्रकार का हादसा, और वह होते होते बच गया, आप बाल बाल उससे बच के निकल आए। ऐसा भी इस दिव्य शक्ति की वजह से ही हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जब अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और आप सोच में डूबे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि करें तो करें क्या, कहाँ से बाहर निकलें इस परेशानी से, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तब कोई ना कोई एक इंसान आपकी मदद करने के लिए आगे आ ही जाता है और आपको रास्ता दिखा देता है, आपकी परेशानी समाप्त करवा देता है। यह भी उसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा है। कहने का मतलब यह है कि यह दिव्य शक्ति आपको कभी भी डूबने नहीं देगी, आपको मरने नहीं देगी, आपका हमेशा साथ देगी। आपके ऊपर एक छाया है जो इस दिव्य शक्ति ने बना कर रखी है। अब इसकी पूर्ण कृपा आपको कैसे प्राप्त करनी है, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इस दिव्य शक्ति का नाम भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें मित्रों कि इस कठिनाई भरे समय में आपको अपने आप पर संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा हम देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर से नियंत्रण खोते जा रहे हैं। धीरे धीरे आप परिस्थितियों में बहते जा रहे हैं और अंदर ही अंदर से टूटते जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, रुक जाएंगे, थक जाएंगे, तो यकीन मानिए कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, डूबते हुए देखना चाहते हैं, उनके तो
आनंद का, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। यही तो वो चाहते हैं, इसी का तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको अपने आप में हिम्मत बनाकर रखनी है। आज कठिन समय है, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन आप आज लड़ते रहेंगे तो कल अपने कठिन समय से बाहर निकल कर आएंगे और अच्छे समय को अपने जीवन में ज़रूर लेकर आएंगे। आपके अंदर वह शक्ति है, इतनी योग्यता है कि आप अपने आप को एक नए मुकाम पर लेकर आ सकें, एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें। दोस्तों याद रखना कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब नाकामयाब हों, नीचे गिरें और आपके ऊपर देखकर वे तालियां बजाएं, आपकी खिल्ली उड़ाएं। इसी बात के इंतज़ार में बैठे हैं क्योंकि आपसे वे बहुत जलते हैं। अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, आपसे कुछ कहते भी नहीं हैं, लेकिन उनके चेहरे, उनकी बातों से यह अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे लोगों को आपको झूठ साबित करना है। इन लोगों की जो मनसा है, जो इच्छा है, उसे पूरी नहीं होने देना है। आपको चारों तरफ से संभाल कर रखना है और आगे बढ़ना है। याद रखना, परिस्थितियों का क्या है, आज बुरी हैं तो कल अच्छी हो जाएंगी, लेकिन यदि आप खुद ही टूट गए, अपने आप को ना संभाल पाए, तो जब अच्छी परिस्थितियां होंगी तब आप उनका आनंद कैसे ले पाएंगे। अब एक बात और, आपके जीवन में पैसे को लेकर कुछ परेशानी चल रही है, कुछ उलझने हैं आपके दिमाग में जो आपको चैन नहीं लेने दे रही हैं, अंदर ही अंदर से आपको खाए जा रही हैं। आप इन बातों को किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं और खुद अपने आप को भी समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या फैसला लें, कहां से आपका फ़ायदा होगा और कहां से आपका नुकसान होगा। इस परिस्थिति में आप अपने आप को बुरी तरीके से उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है और पैसे को लेकर जो उलझन आपके दिमाग में लगातार बनी हुई है, उसका समाधान निकल जाएगा, हल निकल जाएगा। अब दोस्तों समझिए, यदि आपके मन में कुछ उलझनें ज़्यादा हैं, आपको चैन नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जो आपके अपनों में ही शामिल है और बहुत अनुभवी है। हर एक व्यक्ति के सामने अपनी बातें मत बताना, केवल इसी अपने व्यक्ति से, अपने शुभ चिंतक से अपनी बातें बताना। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि आप माँ भद्रकाली के लिए मन में भाव रखना, उन्हें याद रखना। और जब भी आपके जीवन में कष्ट आए तो आप उन्हें याद करते हुए उनके बीज मंत्र का जाप करना। बीज मंत्र है ओम क्लीम। जी हाँ मित्रों, हम पहले भी इसे कई वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। मन ही मन इस बीज मंत्र का जाप करना और आप देखेंगे कि कैसे परेशानियां, आपकी मानसिक उलझनें छू मंतर हो जाएंगी और आप एकदम ऐसे उभर कर बाहर आएंगे, खिलखिलाते हुए बाहर आएंगे जैसे कि बादलों से सूरज निकल कर आता है। बस एक बात आपको अपने मन में बैठानी है, विश्वास रखना है कि आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। एक और चीज़ है, हम आपको बता दें कि भेदभाव यह भी आपके मन में कभी कभी होता है, ख़ास तौर से काम को लेकर। कुछ ऐसे काम हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि ये छोटे काम हैं, तो आप चाहकर भी उन कार्यों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मित्रों याद रखें कि काम कभी छोटा नहीं होता, ना ही काम बड़ा होता है। छोटी और बड़ी तो इंसान की सोच होती है। तो आपको जहाँ से फ़ायदा हो आप उस कार्य को करें, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी सोच को बड़ी रखें, शुद्ध रखें, सकारात्मक रखें, आपकी यहीं से तरक्की होगी। अब आपको यह भी समझना है कि आपके जो सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, वे आपसे पूरी तरह से खुश कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है और बहुत ही बेहतरीन है। तो ऐसे में जो आपसे जलते हैं उनसे आपकी बहस हो सकती है, किसी बात को लेकर कहासुनी या झगड़ा हो सकता है। थोड़ा सा सावधान रहें, अन्यथा आपके मन में बहुत ही उथल पुथल मच जाएगी और आप अपने कार्य से ध्यान हटा देंगे, यानी यूँ कहें कि आपका ही नुकसान हो जाएगा। आप किसी अपने की वजह से थोड़े से दुखी रहेंगे, आपके मन में उलझनें भी बनी रहेंगी। कुछ ऐसी बात, कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो आपको अंदर से दुखी कर देगी। अब एक बात और है दोस्तों, इसे भी आप अपने दिमाग में बिठाइए कि आपके मन में कभी कभी यह भावना आ जाती है कि आप बहुत कुछ हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरों को आप फिर कमज़ोर समझने लगते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं समझते अपने आगे। आपको लगता है कि जो भी कुछ हैं वो हम ही हैं, जो आपके साथ हैं, बराबर से काम कर रहे हैं, उन्हें तो आप कुछ गिनते ही नहीं हैं। ऐसे में आप कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि उनके मन को दुखा देती हैं। दोस्तों याद रखना कि यह एक पाप है जो आप अनजाने में कर जाते हैं और इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है।
फिर आपके अपने ही आपको धोखा देने लगते हैं, आपसे दुखी हो जाते हैं और आपके काम में फिर परेशानियां खड़ी होती हैं। तो मित्रों, आपको यह नहीं करना है। दूसरों को भी महत्व दीजिए। सबके साथ मिलकर ही कार्य होता है, आपसी सहयोग से ही कार्य आगे बढ़ता है। एक और बात मित्रों कि अगले 3 दिनों में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत बढ़ेगा। आप तरह तरह के कार्य करेंगे, मानसिक उलझन भी रहेगी, इसलिए आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो अब इस चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से आपको किसी पर गुस्सा नहीं करना है, घर के लोगों पर तो कैसे भी नहीं करना है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। काम पर यदि आपको गुस्सा आया किसी बात को लेकर तो उसे संभालने की कोशिश करें, उस गुस्से पर नियंत्रण करें, उस गुस्से को अपने घर तक लेकर ना आएं और घर के लोगों पर वह ना निकालें। ऐसा करने से आप अपने जीवन में घोर नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। यह गलत कार्य है, इससे आपको दूर रहना है। ये गलतियां नहीं हैं, ये पाप हैं। और पाप क्यों है? क्योंकि ये आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अंदर ही अंदर आपको खा रहे हैं और आपको इनके बारे में पता भी नहीं है। फिर आपके अपने ही आपसे अंदर ही अंदर दुखी रहने लगते हैं। कुछ आपसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आपकी बातों से घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और कुछ कह भी नहीं पाते हैं, तो उनकी अंतरात्मा दुखी होती है और आपके लिए फिर नकारात्मक वातावरण तैयार होता है। ऐसा नहीं करना है मित्रों, इन गलतियों को आपको कभी नहीं करना है। अब दोस्तों, आपके अंदर एक अजीब सी भावना भी आ गई है, या यूँ कहें कि अच्छी भावना है कि आपको चीज़ों के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति थोड़ा सा लगाव कम होने लगा है। ये यूँ कहें कि वैराग्य की भावना आपके मन में आने लगी है। माया मोह से आप धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, आपका बौद्धिक विकास हो रहा है। लेकिन इस सब की वजह से आप कहीं अपनी ज़िंदगी को भी कम करते जा रहे हैं, यानी जीवन से आनंद भी समाप्त हो रहा है। अब जो लोग आपसे जुड़े हैं वे तो इस तरह नहीं सोचते हैं, तो उन्हें तो उनके हिस्से की खुशियाँ चाहिए ही। अब आप एकांकी हो गए हैं, आप नहीं दुनियादारी से मतलब रखते, लेकिन दूसरों को तो मतलब है। तो उनकी खुशियों के लिए आपको भी दुनियादारी में शामिल होना होगा और खुशियाँ खुद भी भोगनी होंगी और उन्हें भी देनी होंगी, तभी आपकी आंतरिक शांति कायम रहेगी। कुछ लोगों की बातें आपको परेशान करेंगी। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें आपको असफलताएं मिली थीं, अब उन कार्यों के बारे में चर्चा हो सकती है। और जब बात चलेगी तो फिर कुछ ऐसी बातें भी हो जाएंगी जिनको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे, अंदर से दुखी हो जाएंगे। तो थोड़ा अपने आप को संभालना है, इन बातों को किसी भी प्रकार से अपने जीवन में आने नहीं देना है। जो आपको नहीं मिला उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, जो आपको मिला है उसके बारे में सोचना है और आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, याद रखना कि आप जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन क्या अंदर से भी आपके अंदर जिंदगी बाकी है? मतलब कि खुशियाँ, आनंद और छोटी छोटी बातों में हंसना, मुस्कुराना, यह आपके जीवन में अभी भी है कि नहीं? थोड़ा सा इसे आपको देख लेना है। याद रखना दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके चेहरे को देखकर ही जी रहे हैं, यानी कि आप जब मुस्कुराते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, आप जब दुखी होते हैं तो वे भी दुखी होते हैं। तो आपको दूसरों के लिए भी जीना है, उन्हें भी खुशियाँ देनी हैं और अपने मन के चंचलपन को भी समाप्त नहीं होने देना है, इसे भी बनाए रखना है। तो ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं, इन पर आपको अमल करना है, इन्हें अपने जीवन में लागू करना है, शामिल करना है, फिर आप देखें कि बदलाव कैसे होते हैं। अब हम आपको बताते हैं उस दिव्य शक्ति के बारे में जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। वह दिव्य शक्ति आपकी कुल देवी है। याद रखना कि कुल देवी हमेशा कुल की पालनहार होती हैं। आप चाहे उनके बारे में बात करें या ना करें, पूजा करें या ना करें, उन्हें इज्जत दें, सम्मान दें या ना दें, लेकिन वे हमेशा आपके साथ रहती हैं। बस फर्क इतना रहता है कि वे दूर से ही आपको देखती हैं और आने वाली विपत्तियों को रोक देती हैं। सीधे तौर पर आपको फायदा नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि उसके लिए तो आपको उन्हें आकर्षित करना होगा, जागृत करना होगा, उनका पूजा पाठ करना होगा। तो यदि आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपको एक विशेष उपाय बता देंगे जिससे आप अपनी कुलदेवी के बारे में जान जाएंगे। आपकी कुलदेवी आपको स्वयं सपने में आकर अपने बारे में बताएंगी। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, हजारों लोगों को इस उपाय से अपनी कुलदेवी की जानकारी मिली है, आपको भी मिल जाएगी। अब यदि आप अपनी कुलदेवी को नहीं जानते हैं तो एक कार्य और कर सकते हैं कि अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज के बीचों बीच एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं कुल देवी के नाम से, और जब तक दीपक जले तब तक अपनी दहलीज के पास थोड़ी देर बैठे रहें, उसे छोड़कर ना चले आएं। दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर करें। याद रखें कि कुलदेवी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर ही रहती हैं,
वह उनका स्थान है। जब तक कि आप उन्हें अपने घर में लेकर नहीं आते हैं तो आप उनका दीपक लगाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और हाथ जोड़कर कहेंगे कि आप जो भी हैं हम आपका सम्मान करते हैं, आपका पूजन करते हैं, आप हमारे घर में आएँ और हमारे घर में बरकत लेकर आएँ। हमने अब तक आपका पूजन नहीं किया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमें माफ़ी दें। बस आपको इतना करना है। 2 दिन ही आप दीपक लगाएंगे, तीसरे दिन आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी और आपके घर का वातावरण पूर्ण रूप से बदल जाएगा। याद रखना दोस्तों, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय को आप करिए, उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अपनी कुलदेवी के बारे में जानना है। हम आपको सीधे बड़ा उपाय दे देंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों के जवाब दे देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। इसी के साथ साथ 2 जून को होने वाले माँ के जन्मोत्सव पर विशेष अनुष्ठान में भाग लेने के लिए आप अंशदान कर सकते हैं और माँ भद्रकाली के जन्मोत्सव को सफल बना सकते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, माता रानी आपका कल्याण करें।